एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी गई। मद्रास में, चेन्नई में, बनारस में, कलकत्ता में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बनारस में। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? 1893। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी कौन बनी थी? एनी बेसेंट। वर्ष 1907 में, वर्ष 1907 में कर्नल अलकोट की मृत्यु के बाद, कर्नल अलकोट की मृत्यु के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? एनी बेसेंट को। भारत में 1893 में आई। 1907 में कर्नल अलकोट की मृत्यु के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया। भारत कब आई थी? 1893 में। और सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला किसने रखी थी? एनी बेसेंट ने। और कहाँ पर रखी थी? बनारस में। 1883 में एल्बर्ट बिल लाने वाले वायसराय कौन थे? लिटन थे, रिपन, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रिपन। भारत की प्रथम राजनीतिक सभा थी। भारत की प्रथम राजनीतिक सभा थी लैंड होल्डर सोसाइटी, बंग भाषा प्रकाशक सभा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कब? 1838 ईस्वी में कहाँ पर? 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। 1838 में किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर द्वारा की गई थी। स्थापना 1838 कहाँ पर? कलकत्ता। किसके द्वारा की गई थी? द्वारकानाथ टैगोर, डी.एन. टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की गई थी। इंडियन नेशनल यूनियन को इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम किसने दिया? सुब्रमण्यम अय्यर, के.टी. तैलंग, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी ने। ये जो कांग्रेस शब्द है ये नॉर्थ अमेरिका का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है द ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल्स। कथन एक, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई थी। उपरोक्त कथनों की समीक्षा करें। कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, दोनों कथन सत्य है, न तो कथन एक और न ही कथन दो सत्य है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था, सही है। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 सही है। जो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट है वो 1899 में आया था, इसके द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। गलत। बढ़ोतरी नहीं, कमी की गई थी। क्या की गई थी? कमी की गई थी। तो ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केवल एक कथन सत्य है। कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था किसने कहा है? कर्जन ने, रिपन ने, कॉटन ने, वेडरबर्न ने। तो इसका सही उत्तर है कर्जन। कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था किसने कहा है? कर्जन ने कहा है। बंगाल विभाजन के दौरान भारतीय साहित्य परिषद के सचिव कौन थे? रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, रिजले, कल्याण सिंह चौहान, गोपाल कृष्ण गोखले।
तो इसका सही उत्तर है रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ने मिलकर जनता से रक्षाबंधन बनाने का क्या किया था, अनुरोध किया था। तो रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी कौन थे, भारतीय साहित्य परिषद के सचिव थे। कब, बंगाली विभाजन के दौरान, और इन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को ही लोगों से रक्षाबंधन मनाने की अपील की थी। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में प्रथम बार किस व्यक्ति के द्वारा स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के अंदर रहकर सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर सबसे पहले की बात करें कि सबसे पहले स्वराज्य शब्द किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। और बात करें स्वराज्य बिल की, तो स्वराज्य बिल 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। मई 1920 में किस संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया गया था, सेवरिज की संधि, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, ट्रिमेंडिस की संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेवरिज की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया गया था। पब्लिक फ्रंट नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, जॉन कैरी, ए.ओ. ह्यूम, विलियम जोन्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारत में कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है, ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम 1885 से लेकर 1912 तक, कब तक, 1912 तक कांग्रेस के क्या रहे थे, सचिव रहे थे। ए.ओ. ह्यूम की 1912 में मृत्यु हो गई थी। और ए.ओ. ह्यूम भारत में सिविल सर्वेंट बनकर कब आते हैं, तो 1849 में, 1849 में बंगाल में सबसे पहले यानी कि एज ए सिविल सर्वेंट नियुक्ति होती है। और 1912 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और भारत में कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। और जो पब्लिक फ्रंट नामक पत्रिका थी, यह पत्रिका भी किसकी थी, ए.ओ. ह्यूम की, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की थी। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का जीवनी कार्य किसे माना जाता है, तो विलियम वेडरबर्न को माना जाता है। तो ए.ओ. ह्यूम का जीवनी कार्य यानी इसकी बायोग्राफी लिखने वाला व्यक्ति विलियम वेडरबर्न है। पब्लिक फ्रंट इसकी पत्रिका थी। भैरोवाल की संधि कब हुई थी, दिसंबर 1840, जून 1840, नवंबर 1840, अक्टूबर 1840। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिसंबर 1846। जो भैरोवाल की संधि है वह किन किन के बीच हुई थी, तो यह भैरोवाल की संधि सिखों और PEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी भैरोवाल की संधि। ठीक है, भैरोवाल की संधि है, लाहौर की संधि है। ये दो ऐसी संधियाँ हैं जिन्हें सिखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक संधियाँ माना जाता है। ठीक, 1800 लाहौर की संधि के तहत पंजाब अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। ये बात आपको अलग से ध्यान रखनी है। यानी लाहौर की संधि के तहत ये जो कोहिनूर हीरा था वो अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। और भैरोवाल की संधि दिसंबर 1840 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। इस संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गए थे। उपरोक्त कथनों की समीक्षा करें। कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। ये जो इलाहाबाद की संधि थी, ये इलाहाबाद की संधि 2 बार हुई थी। एक बार 12 अगस्त 1765 और दूसरी 16 अगस्त 1765। तो पहला कथन सही है। इस संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गए थे। ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। इसका गठन क्रम शाह ने किया था। उपरोक्त कथनों की समीक्षा करें। दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं,
केवल 2 कथन सत्य है, केवल 1 कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों कथन सत्य हैं। जो पागलपंथी थे वो एक प्रकार का क्या था, आर्य धार्मिक संप्रदाय था, ठीक। और इसका गठन क्रमशः ने किया था, लेकिन जो जनजातीय किसान थे उन्होंने क्रमशः के पुत्र टिप्पू के नेतृत्व में कार्य किया था। जय हिंद फ्रेंड्स।